हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग बात करेंगे मैजिकल इमोशन पे कि मैजिकल इमोशन आपके अंदर कैसे पैदा होता है और मैजिकल इमोशन आप कैसे फील कर सकते हो, किस चीज़ के लिए फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैजिकल इमोशन इस तरह पैदा होता है या इस तरह आप महसूस कर सकते हैं जब आप किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएं या कोई काम ऐसा हो जो आपको बहुत पसंद हो, आपको उससे मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए उस काम को लेके, और आपके ऊपर वो जुनून सवार रहना चाहिए कि हाँ, मुझे यही बनना है और कुछ भी नहीं। तब जाके दोस्तों ये जो मैजिकल इमोशन होता है ये आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। ये होता कुछ नहीं है, जैसे आपको म्यूजिशियन बनना है या मान लीजिए आपको हीरो बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है या कोई भी चीज़, क्रिकेटर बनना है। तो जब आप इससे रिलेटेड बात करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड, या कहीं क्रिकेट देखने गए या म्यूजिक सुन रहे हैं या मान लीजिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस वक्त जब आप उससे रिलेटेड जब आप बात करेंगे, उससे रिलेटेड जब आप वीडियो देखेंगे या उससे रिलेटेड जब आप कुछ कुछ भी काम करेंगे ना, तो आपको कुछ समय के बाद जब आप उसके एकदम गहराई में डूब जाएंगे तो आपको एक मैजिकल टच महसूस होगा। लेकिन हाँ, ये काम तभी करता है जब आप अपने मतलब काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा नहीं, कि मैं छोटा मोटा ड्रीम देख रहा हूँ, हाँ मुझे बनना है, बस ये सोच रहे हैं। भाई, उसके लिए एकदम डूबना पड़ता है, एकदम डूब जाओ उस काम से, इतना प्यार करो। भले अपनी गर्लफ्रेंड को समय मत दो, अपने दोस्तों को समय मत दो, अपने फैमिली को समय मत दो, लेकिन उसको आपको सबसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और उस काम को भी ये महसूस कराना पड़ेगा कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम चाहिए तो चाहिए, एट एनी कॉस्ट मैं बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा। तो इस जगह क्या होता है कि आपको एक मैजिकल टच महसूस होगा, और वो मैजिकल टच ही आपको बहुत ज़्यादा पुश करता है और बहुत ज़्यादा डीप घुसाता है वो। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिबेल का देता हूँ, जिनका असली नाम है डायपर डाइपर लिबरेट, यही नाम है शायद, देखिए वैसे रिबेल रिबेल लोग कहते हैं। और ये धुरंधर 2 में अपना गाना दिए अभी, जो धुरंधर 2 अभी रिलीज हुआ है 19/3/2026 को। रिबेल जो कि नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हैं, और वो इतना ज़्यादा म्यूजिक को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट थी, इतना ज़्यादा पैशनेट थी वो, कि वो 5 और 6 साल से ही म्यूजिक का एकदम नशा, एकदम इतना वो लाइक करती है कि 5-6 साल से ही वो म्यूजिक को फॉलो कर रही हैं। और इन्होंने बताया कि 9 या 10 साल की उम्र में इनको इनका पहला गाना रिलीज हो चुका था। और ऐसी बात नहीं है कि रिबेल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, रिबेल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। वो इंजीनियरिंग कर चुकी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरा होने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक को ही फॉलो किया, म्यूजिक के ही पीछे वो पड़ी रही हमेशा से। और इतना लंबा समय बिताने के बाद जब वो और ज़्यादा एडल्ट हो गई, अभी वो 24 साल की हैं, और उन्होंने बताया कि वो धुरंधर 2 में अभी गाना गा चुकी हैं, रैप दे चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वो म्यूजिक को लेकर इतना पैशनेट थी, इतना वो पसंद करती थी कि हमेशा उन्हीं के बारे में सोचना, हमेशा उसी पे काम करना। और उन्होंने बताया कि उनको बीच बीच में रह रह के जब वो ज़्यादा म्यूजिक में डूब जाती थी, या कहीं म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है या कोई म्यूजिक से रिलेटेड उनको कोई वीडियो पसंद आया ऐसा कुछ, तो उसमें वो काफ़ी उनको मैजिकल टच महसूस होता है, जो आम तौर पर ऐसे आपको महसूस नहीं होगा। वो जैसे आप कह सकते हैं कि एनर्जी होती है, जैसे म्यूजिक की एनर्जी उनके अंदर आती थी और जाती थी, आती थी जाती थी। उनको महसूस ज़रूर हमेशा कराती थी कि हाँ, मतलब तुम सही रास्ते पे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस मेहनत करो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। यही होता है मैजिकल टच, एक पूर्णता विश्वास, एक पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एक पॉजिटिव एनर्जी को आपके अंदर प्रोड्यूस करता है कि भाई हाँ, मज़ा है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान देता है। ये मैजिकल टच होता है। और जिस दिन आप किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे, उससे इश्क करने लगेंगे, उस काम से मोहब्बत करने लगेंगे, तब समझिए ये मैजिकल टच आपको अक्सर महसूस होगा, और आप इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे आगे और काफ़ी फास्ट निकलेंगे। इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए होता क्या है कि
सबके सिचुएशन और परिस्थिति अलग है। बहुत लोग को ये मैजिकल टच ऐसे भी महसूस होता है, जैसे क्रिकेट को आप देख रहे हैं कोई लड़का और उसके अंदर महसूस होता है मैजिकल टच कि मैं भी क्रिकेटर बन सकता हूँ। कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर बंदे की परिस्थिति ख़राब है या उसका दिमाग उतना विकसित नहीं है या वो उसको और डीपली नहीं समझ पा रहा है, तो ये मैजिकल टच उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। ये मैजिकल टच उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, बस एक ड्रीम देख रहा है। ड्रीम देख रहा है कि हाँ मैं भी मेहनत करूँगा, एक दिन क्रिकेटर बनूंगा, मैं भी मेहनत करूँगा, एक दिन सिंगर बनूंगा, मैं भी मेहनत करूँगा, एक दिन एक्टर बनूंगा। तो दोस्तों सोचना अलग बात होता है और पैशनेट अलग चीज़ है। पैशनेट में होता क्या है कि दीवानगी शुरू हो जाती है कि बस मुझे यही बनना है और कुछ नहीं बनना है। जैसे कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी जब करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला ये रहता है कॉन्सेप्ट कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है। जिसमें से कुछ लोग आईएएस ऑफिसर बनते भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा पैशनेट होने के बाद आप आईएएस हैं तो पीसीएस तो बन ही जाते हैं, कोई भी रैंक आपको मिलता है। तो ये है पैशनेट होने का, उस नशे का फ़ायदा, उस मोहब्बत का फ़ायदा जिसके लिए आप मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, 12 घंटा जगने के लिए तैयार हैं, 18 घंटा जगने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों यही होता है, यहीं से प्रोड्यूस होता है मैजिकल टच। इसी को कहते हैं मैजिकल टच, कुछ महसूस कराना, कुछ अलग सा महसूस कराना, एकदम पॉजिटिव, एकदम जो आपको मस्त कर दे। एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी, म्यूजिक की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए, क्रिकेट की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर, एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा ख्वाब आपके अंदर पैदा कर दिया कि आपका पैशन, आपका जुनून 4 गुना बढ़ गया। तो दोस्तों यही है मैजिकल टच। और रिबेल जो है वो धुरंधर 2 में गाना गा चुकी है, अभी जस्ट जो रिलीज हुआ था। और ये 5-6 साल से इनके ऊपर दीवानगी थी भाई, और तब से लेकर अभी तक लगी हैं, अभी भी लगी हुई हैं, अभी भी वो गाना लिखती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो धुरंधर 2 में उन्होंने गाना गाया है, जो रैप दिया है, उसमें लिरिक्स उन्हीं के हैं, ये लिरिक्स उन्हीं के हैं और बस उन्होंने गाया है। और काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करती हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी वो बनाए रखती हैं हमेशा। तो दोस्तों आपको भी अगर अपने लाइफ में कोई ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लाइक यू वांट टू बिकम ए एक्टर, डांसर, सिंगर, या कुछ भी बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपको महसूस होता है कुछ मैजिकल टच उससे आ रहा है, या आपको महसूस हो रहा है एक जगह 1% भी महसूस हो रहा है कि हाँ तुम कर जाओगे, या तुम्हें बहुत ज़्यादा वो पसंद है, मतलब तुमको पूरी दुनिया घूमो, कई काम तुमको दिया जाएगा, ऑप्शन में रखा जाएगा, ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, नहीं कि पूरी दुनिया घूमने के बाद भी तुम्हें वही काम से पसंद आया, तब समझ जाना कि वो काम पहले बना है, तुम उसके लिए काफ़ी पैशनेट हो और तुम वो काम बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो। तो उसके लिए लगिए, थोड़ा मेहनत करिए, लॉन्ग टर्म समय लेता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म समय लेगा। और अगर स्मार्ट वे में काम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म हो जाता है वो। मतलब आपके ऊपर है कितना आप फोकस कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कितना लगे हुए हैं, कितना उसके लिए पैशनेट है। और इसमें कुछ घबराने वाली ज़रूरत नहीं है भाई। अगर तुम रियल पॉजिटिव काम शुरू करोगे, उसके लिए रियल पॉजिटिव एनर्जी उसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, रियल पॉजिटिव दे रहे हो उसके लिए पॉजिटिविटी, बिना कुछ सोचे समझे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, तो दोस्तों तुम बनोगे। यही इसका खेल होता है, यही होता है मैजिकल टच, और कुछ भी नहीं होता है। मतलब जब आप किसी के लिए पैशनेट होंगे तो आपके अंदर भी वो ड्रीम्स आएंगे कि मैं भी एक दिन सिंगर हूँ तो मैं इस स्टेज पे गाना गाऊंगा, मैं इसके साथ गाना गाऊंगा, या इसके साथ गाना गाऊंगी, या मैं अपना ऐसा गाना लिरिक्स, मैं अपना खुद का गाना लॉन्च करूंगी, रिलीज करूंगी। लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी एंड फोकस इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर बिलीविंग इन द मैजिकल टच। तो अगर आप बिलीव करना चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है मैजिकल टच, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप उस पर लग जाइए, क्वाइटली, चुपचाप, साइलेंटली लगे रहिए। अपना और भी काम करें, मैं नहीं कह रहा हूँ उसके पीछे दम पड़ जाओ, लेकिन अपने सर्वाइवल्स के लिए जो भी काम आपको करना है करिए, नहीं कि मेन काम आप उसी को बनाइए कि कल को मुझे इसमें कामयाब होना है और मैं कल को इसमें कामयाब होऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। लाइक दिस टाइप ऑफ मेंटलिटी यू कीप्ट इन योर माइंड, ओके। एंड ने मतलब आप कभी डरिए मत। अगर आप डर गए या आपको उसके प्रति निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, तो आप पहली बात तो ये समझिए आप उसके लिए पैशनेट नहीं हैं, और आप उसके लिए खुदाई नहीं कर रहे हैं, माइनिंग नहीं कर रहे हैं कि आखिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, उसके प्रति ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, उसके प्रति आप कुछ सीख के आगे नहीं बढ़ना चाहते, बस सोच रहे हैं कि हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है। तो दोस्तों सोचने से आप क्रिकेटर नहीं बन जाएंगे, माइनिंग करना पड़ता है हर एक चीज़, बारीक बारीक चीज़,
किसी को फॉलो करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर को फॉलो करेंगे, विराट कोहली को फॉलो करेंगे, पता चलेगा उसका डेली हैबिट्स, वो कितना घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या डाइट में लेता है, कैसे कैसे वो किया, उसके पॉडकास्ट सुनिए, उसके बारे में जानिए। यही होता है पैशनेट, और क्या, किसी चीज़ को एकदम उधेड़ देना। और आप पैशनेट है ही नहीं, बस दोस्त बैठे 4 लोग और आप गप्पे सप्पे बोले भाई मैं तो क्रिकेटर बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मैं तो क्रिकेटर बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बहुत लोग हैं कहने के लिए। पैशनेट होइए पहले, पैशनेट, दीवानगी चढ़ी रहनी चाहिए दिमाग में, सुरूर रहना चाहिए, एकदम पागलपन जिसे कहते हैं। बस यही करना है, यही करना है। चोरी छुप के करिए, कोई डांट रहा है, कोई बोल रहा है तो चोरी छुप के करिए, नहीं करिए और लगे रहिए एकदम पैशनेट कि बस आपको वही बनना है। फिर देखो दोस्तों, अगर जादू नहीं हुआ और मैजिक नहीं हुआ तब तुम बोलना, और मैजिक होगा। इसी को कहते हैं मैजिकल टच, जो कि रिबेल ने महसूस किया है काफ़ी बचपन से, क्योंकि उनको म्यूजिक काफ़ी पसंद था, काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक उनको पसंद था। इतना पसंद है कि वो 5-6 साल से ही लगी रहीं, खुद से गाना लिखना, खुद से उसको रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाती थी अपना, खुद ही देखती थी और लगी रहती थी। लगे लगे भाई उनको धुरंधर 2 में मौका मिला और वो गाना गाई, ज़बरदस्त गाई, और पिक्चर भी हिट हुआ, उनका गाना भी हिट हुआ और रिबेल भी हिट हुई। 9-10 साल में ही भाई अपना गाना वो लॉन्च कर चुकी थी, उसका रिलीज हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी, अब ये सोचिए, उतना एजुकेटेड होने के बाद भी बीटेक भी की, चाहती तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिला ही होगा, वो गई नहीं कि नहीं गई। उसके बाद भी वो लगी रही, एक शिक्षित सिंगर बनी। बीटेक करने के बाद भी उसने म्यूजिक को पैशन बनाया, उसी के लिए पैशनेट रहीं और लगी रहीं। तो दोस्तों इसी का यही जादू है, जब आप किसी काम के लिए पैशनेट हो जाएंगे, जब आप चाह ही जाएंगे कि नहीं मुझे वो बनना ही है और मुझे वो करना ही, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए पहले पैशनेट होइए, उसके लिए दीवाना बनिए, उसके लिए मोहब्बत, उस काम के लिए आशिकी पैदा करिए कि भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जाऊँगा, वो काम मुझे करना है। उसके लिए समय निकालिए, डेली उस पर कंसिस्टेंसी एंड फोकस होना चाहिए। जैसे ही आपका कंसिस्टेंसी एंड फोकस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको बहुत कुछ महसूस होने लगेगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में ही आप सक्सेस भी हो जाएंगे। बशर्ते अगर बाद में इन फ्यूचर में आप, जैसे कुछ लोग करके भी पैशनेट हो गए, फिर बाद में क्या होता है कि काफ़ी पैसा कमाने के बाद फिर उसका पैशन ख़त्म हो जाता है, वो एक अलग लाइफ स्टाइल जीने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, ज़िंदगी भर आप लगे रहिएगा, तभी उसमें लास्ट में आपको ऑस्कर मिलेगा, लास्ट में आपको कोई पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, या लास्ट में आप हॉलीवुड पहुंचेंगे, लास्ट में आप कोई बड़े स्टेज पहुंचेंगे। ये होता है इसकी कहानी, ये होता है असली मैजिक। लगे 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 उसका एक लेवल, नेक्स्ट लेवल अप, नेक्स्ट लेवल अप, नेक्स्ट लेवल, ऑस्कर तक पहुंच गए। तो इसी को कहते हैं जुनून, जुनून सवार, इसी को कहते हैं पागलपन, इसी को कहता है पैशनेट होना किसी काम के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।